लास्ट वीडियो में हमने देखा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के जैसे ही मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मीनिंग भी वही है कि आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ऑलवेज अ होल नंबर। लिखेंगे एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी दो होल नंबर्स हमको कंसिडर करने हैं, जैसे कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4। मल्टीप्लिकेशन के आंसर को प्रोडक्ट ऐसा कहा जाता है। 3 4 12। 3 ये एक होल नंबर है, 4 ये भी एक होल नंबर है, और इनका प्रोडक्ट 12 ये भी एक होल नंबर है। इसका मतलब जब हम लोग दो या दो से ज्यादा होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर हमेशा होल नंबर ही आता है। इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स स्वैपिंग, चेंजिंग द सीक्वेंस। इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई बाय a। सीक्वेंस चेंज हो गया फिर भी आंसर सेम रहता है। एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग। 5 मल्टीप्लाई बाय 3, व्हाट इज द आंसर ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय 3? 15। नाउ सीक्वेंस चेंज करो, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 5 15। सीक्वेंस चेंज करने के बाद में भी हमें आंसर सेम मिला है, इसलिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ये स्टेटमेंट रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग होता है। फॉर्मूला है a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c इन ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय c। यहाँ पे नंबर्स a b c, इधर भी a b c सेम है, सिर्फ हमने उनको ग्रुपिंग अलग तरीके से किया है। एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, यहाँ पे a की जगह पे हम लोग 2 लिखते हैं, b 3, c की जगह पे 4। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4 12, 2 12 24। तो हमारे LHS का आंसर आया है 24। अभी RHS में सॉल्व करते हैं। a की जगह पे लिखेंगे 2, b की जगह पे लिखेंगे 3, ये ब्रैकेट में आएगा, और c 4। इसका आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 3 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 4 24। दोनों सेम है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। स्टेटमेंट इस तरह से आएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर्स इज एसोसिएटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
हमने एडिशन में देखा था एडिटिव आइडेंटिटी, उसमें हमने कोई भी नंबर पे जब हम लोग 0 ऐड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है, ये था एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ऐसा कौन सा नंबर है जो हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही नंबर आंसर आता है? फॉर्मूला इस तरह से आएगा, a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू a इटसेल्फ। मतलब a को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a ही आएगा। एग्जाम्पल्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑलवेज 2। पहले हम लोग 1 लिख के देखते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज ऑलवेज 4। तो जो नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आंसर वही नंबर आता है। यहाँ पे भी जब हम लोग 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 4 ही आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने और एक चीज देखी है, हम लोग इसको इस तरह से आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके, 1 मल्टीप्लाई बाय a। ये भी आंसर सही है। a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय a। ये हो गई आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है जीरो की प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल्स टू 0। कोई भी नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ऑलवेज 0 ही आएगा। एग्जाम्पल, 5 0 जा 0 और 0 7 जा 0। ये दोनों केसेस में जब हम लोग कोई भी नंबर को, जैसे 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0, 7 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0। इसे बोला जाता है प्रॉपर्टी ऑफ 0 इन मल्टीप्लिकेशन। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना। यहाँ पे हमें नंबर्स को बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसमें दो सब प्रॉपर्टीज आती है। पहला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी रहेगी और एडिशन भी रहेगी। इसका फॉर्मूला इस तरह से रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट b प्लस c। ध्यान से देखेंगे, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ब्रैकेट के अंदर एडिशन। इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन होगा, फॉर्मूला इस तरह से बनेगा, a मल्टीप्लाई बाय b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c। यहां पे a को हमने b और c को डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब बांटा है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम बना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझेंगे। a की जगह पे रखेंगे 2, b की जगह पे 3, c की जगह पे 5। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 8। ब्रैकेट है, ओपन हो सकता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 8 आंसर इज 16। LHS का आंसर हो गया 16। RHS सॉल्व करेंगे। a की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू है 5। सबसे पहले ये मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। 6 प्लस 10 16। दोनों LHS और RHS इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये प्रूव हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का सेकंड पार्ट देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसके पहले हमने एडिशन देखा था, अभी सब्ट्रैक्शन। फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज है। a मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट b माइनस c। इसके पहले हमने b प्लस c लिया था, अभी आएगा b माइनस c, क्योंकि हम लोग प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन देख रहे हैं। यहां पे भी हमें a को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, बांटना है b और c के साथ में। फॉर्मूला कैसे बनेगा? a मल्टीप्लाई बाय b माइनस a मल्टीप्लाई बाय c। a हमारा दोनों b और c को डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल a की जगह पे रखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय b की जगह पे रखते हैं 7 और c की जगह पे रखते हैं 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4। 2 4 जा 8। ये हो गई LHS लेफ्ट हैंड साइड। अभी RHS, a की जगह पे 2, b की जगह पे 7 माइनस a की जगह पे 2, c की जगह पे 3। मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। 2 7 जा 14 माइनस 2 3 जा 6। 14 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 8। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लीकेशन इज ट्रू। मल्टीप्लीकेशन के बाद अभी हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ होल नंबर्स। इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। डिवीजन के आंसर को बोला जाता है कोशेंट। स्टेटमेंट आएगा कोशेंट ऑफ 2 होल नंबर्स may or may not be a whole number। a whole number। जब हम लोग दो होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो आंसर मतलब कोशेंट ये ऑलवेज होल नंबर आता है, ऐसा नहीं है। कभी ये होल नंबर आ सकता है, बहुत बार ये होल नंबर नहीं भी आता है। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है 10 डिवाइडेड बाय 5। आंसर सबको पता है 2। 10 ये होल नंबर है, 5 ये होल नंबर है, 2 ये भी होल नंबर है। तो यस, पहली बार डिवीजन में अपना होल नंबर ये आंसर आया। इसका मतलब 10 डिवाइडेड बाय 5 ये डिवीजन क्लोजर है। दूसरे डिवीजन में हम लोग करके देखते हैं 10 डिवाइडेड बाय 4। ये डिवीजन हमें करनी पड़ेगी। 4 2 जा 8। 10 माइनस 8 2। इसके आगे हम लोग डिवीजन कंटिन्यू नहीं कर सकते। ये हो गया हमारा कोशेंट। जो बचता है वो है रिमाइंडर। यहां में परफेक्ट जीरो नहीं मिला है, इसके लिए कोशेंट और रिमाइंडर ऐसे दो नंबर्स हमको आंसर में लिखने पड़ते हैं। तो इसका आंसर कंप्लीट होल नंबर नहीं आया है। इसका आंसर आया है कोशेंट इज इक्वल्स टू 2 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 2। तो ये कंप्लीट होल नंबर नहीं है। जब रिमाइंडर हमें कुछ अदर देन 0 आता है, इसका मतलब आपका कंप्लीट कोशेंट नहीं आया है। तो ये डिवीजन में हमें आंसर होल नंबर मिला है क्या? नहीं मिला है। इसीलिए हमने यहां पे लिखा है कि कोशेंट ऑफ 2 होल नंबर्स में और मे नॉट बी अ होल नंबर। इसका स्टेटमेंट डिवीजन के साथ ऐसे लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। हमेशा होल नंबर नहीं आने की वजह से डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड। सेकेंड प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स एक्सचेंज ऑफ द सीक्वेंस। फॉर्मूला लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a। अगर हम लोग सीक्वेंस चेंज करते हैं तो डिवीजन में आंसर्स सेम नहीं आते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल 20 डिवाइडेड बाय 4। 20 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर हम लोग निकालेंगे 4 5 are 20, आंसर इज 5। अब इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 20। होल नंबर्स में हम लोग ये डिवीजन नहीं कर सकते, इसका आंसर होल नंबर नहीं आता है, साथ ही साथ इसका आंसर 5 भी नहीं आता है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे प्रूव हो रहा है कि LHS और RHS ये दोनों इक्वल नहीं है। स्टेटमेंट में लिखेंगे डिवीजन ऑफ होल नंबर्स is not commutative। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड, इसमें 3 नंबर्स रहेंगे और ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स रहेगा। फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन करना है, सीक्वेंस चेंज करना है, a डिवाइडेड बाय b इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c। यहाँ पे लास्ट 2 नंबर्स को पहले हमने ग्रुपिंग किया था और RHS में फर्स्ट 2 नंबर्स को हम लोग ग्रुप कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल a की जगह पे हम लोग लेते हैं 60 डिवाइडेड बाय b की जगह पे 10, c की जगह पे 5। सबसे पहले हमको ब्रैकेट के अंदर का नंबर सॉल्व करना है। 60 डिवाइडेड बाय, व्हाट इज 10 डिवाइडेड बाय 5? 2, आंसर आएगा 2। 60 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 30। अभी हम लोग RHS सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट 60 डिवाइडेड बाय 10, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 5। सबसे पहले ब्रैकेट का डिवीजन सॉल्व करेंगे। 60 डिवाइडेड बाय 10, आंसर आएगा 6, देन डिवाइडेड बाय 5। जब हम लोग 6 डिवाइडेड बाय 5 ये डिवीजन करेंगे, हम लोग यहाँ पे डिवीजन सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 5, 5 1s are 5 माइनस रिमाइंडर इज 1। ये हो गया आपका क्वोशिएंट, ये हो गया आपका रिमाइंडर। आंसर आएगा क्वोशिएंट इज इक्वल्स टू 1 एंड रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि LHS और RHS दोनों की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट आई है। तो फॉर्मूला a डिवाइडेड बाय इन ब्रैकेट b डिवाइडेड बाय c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c। इसका मतलब डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव। डिवीजन में आगे देखेंगे स्पेशल प्रॉपर्टीज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एनी होल नंबर डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू दैट सेम होल नंबर। कोई भी नंबर को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 7। 23 डिवाइडेड बाय 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 23। हमें वही नंबर एज अ आंसर मिल रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी है a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 1। व्हेन अ नंबर गेट्स डिविजिबल बाय इटसेल्फ, मतलब खुद से ही डिवाइड हो रहा है, वी गेट आंसर 1। तो हमें 1 आंसर मिलता है। एग्जाम्पल 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 1।
7 divided by 7 is equals to 1. Next, third property, 0 divided by any number is always equals to 0. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. जब हम लोग 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर ऑलवेज 0 रहेगा. एग्जाम्पल, 0 divided by 10 आंसर विल बी 0. दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, 0 divided by 207 आंसर विल बी 0. नंबर कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा हो, आंसर हमको यहाँ पे 0 ही मिलेगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू. जब कोई भी नंबर को, चाहे वो नेचुरल नंबर, होल नंबर या आगे आने वाले जितने भी नंबर हम लोग स्टडी करेंगे, कोई भी नंबर को जब हमें 0 से डिवाइड करना रहता है तो उसका आंसर आता है मीनिंगलेस. इसका आंसर हम निकाल ही नहीं पाते, इसका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. तो इसी के लिए हम लोग लिखेंगे a डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू मीनिंगलेस. एग्जाम्पल इस तरह से रहेंगे, 17 डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू मीनिंगलेस. या ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं नो आंसर. इसका आंसर है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ये हो गई डिवीजन की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो हमें हमेशा याद रखनी है. ज्यादातर थर्ड नंबर की और फोर्थ नंबर की ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जो 0 के साथ आई हुई है. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.